हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मॉडल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। ठीक है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। हमने देखा था कैसे फाइंड करते हैं, क्या होती है। ठीक है, आज इसी चैप्टर में रोटेशनल में एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी याद की है, रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, उसके थ्रू से समझेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक माइक की प्रॉब्लम आ रही थी, सो मैंने ऑर्डर कर दिया। आप देखिए 1-2 दिन में हो सकता हुआ है, तो आवाज़ की प्रॉब्लम कोप अप कर लीजिएगा, 2-3 दिन बाद सही हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मान लिया एक सरफेस है। ठीक है, इस पे फ्रिक्शन है। मान लीजिए ये एक रिंग रखी हुई है, रिंग है। ठीक है ना, क्या करेंगे हम, इसको कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी देंगे। ठीक, फिर कुछ टाइम बाद इसके मोशन को एनालाइज करेंगे। ठीक है ना, रिंग है, ये इसका सेंटर है, ओमेगा वेलोसिटी इसको दी गई। ठीक, ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज लेंगे। ठीक है ना, और हमें क्या बताना है कि इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी गई। ठीक, सो कितने टाइम बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। ठीक, अब बताना है कि उस जब प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज हम लेंगे। ठीक है ना, ये आपका ऐसे। ठीक है, अब पहले ओमेगा की वैल्यू लेते हैं आपकी, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई 2r। ठीक, टी टाइम बाद, कितने टाइम बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा अगर ओमेगा v बाई 2r है। ठीक, सो टी टाइम बाद मान लिया यहां पहुंचा। ठीक, दिस इज आफ्टर टाइम टी। अब इस समय इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। ठीक, हमें बताना है कि यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, और जब प्योर रोलिंग हो रही थी उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है या एंगुलर वेलोसिटी क्या है। ठीक है ना, सो देखते हैं इसको। इसमें क्या है कि अगर हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका होता है लीनियर के लिए, उसे एंगुलर के लिए भी तो लगा सकते हैं ना। तो अगर उस तरह का मोशन हम लिखते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ओमेगा फाइनल इक्वल्स ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टी। ये अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, ऐसे लीनियर के भी लीनियर के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक, सो वी फाइनल इक्वल्स टू वी इनिशियल प्लस ए इंटू टी। ठीक है, ये आपका इक्वेशन होता है। ठीक, अब इस समय अगर देखा जाए तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, v बाई 2r है ना। अब अगर प्योर रोलिंग की जो कंडीशन होती है, प्योर रोलिंग की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर होना चाहिए। बट यहां पर क्या है, यहां पर आपका ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई 2r है। इसका मतलब क्या कि ओमेगा को हमें क्या होगा करना पड़ेगा, हल्का सा इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, और ओमेगा को इंक्रीज करने का मतलब क्या, ओमेगा को इंक्रीज करने का क्या मतलब है, v को डिक्रीज कर दे। ठीक, सो अगर ओमेगा बढ़ रहा है सो अल्फा क्या होगा, तब पॉजिटिव होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, सिंस एक्सेलरेशन इज लीनियर हियर। ओके, एंड अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, सो दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। ठीक, ये कैसे, आप जैसे यहां से क्या लिख सकते हैं, ये कैसे हुआ अगर आपको जानना है निगेटिव कैसे हो गया। सो ये देखिए, अगर आप v यहां से क्या लिख सकते हैं आप, v इक्वल्स टू 2 इंटू आर इंटू ओमेगा। लेकिन प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। सो v को तो कम होना पड़ेगा ना प्योर रोलिंग के लिए, इसीलिए भी यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। दो इक्वेशंस मिलके हमको एक टॉर्क का इक्वेशन लिख सकते हैं। आप देखो इधर इसका mg लग रहा होगा वेट। अब हाँ, एक चीज और देखता है कि इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। सिंस ये फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है, इस पे इसका म्यू, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज योर म्यू। ओके, सो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप देखो कि
इस सब सिचुएशंस में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि फ्रिक्शन हमेशा चाहेगा कि प्योर रोलिंग हो, ठीक। प्योर रोलिंग होने के लिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाए। ओमेगा बढ़ेगा कैसे, जब इसको सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी, ओके। क्योंकि तभी तो भाई ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर तब ओमेगा बढ़ेगा तो प्योर रोलिंग की कंडीशन को अचीव कर लेगा, ठीक। इसका मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है। अब दो इक्वेशन से तीसरा इक्वेशन और लिख सकते हैं हम। अगर टॉर्क ले हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले, तो वेट का टॉर्क तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओ सॉरी वेट का कोई टॉर्क आएगा नहीं, फ्रिक्शन का आएगा टॉर्क सिर्फ, ठीक। सो टाउ इक्वल्स टू I into alpha, where tau is your F cross R, friction into distance is your mr square into alpha, and friction is what, mu mg. ये friction is your kinetic friction, not the static friction, because ring is rolling. यहां से आपका m गया, अल्फा इज इक्वल टू mu g by r. This comes out to be your angular acceleration, ठीक। हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, ठीक। तो सब अब इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। एक मिनट, इसे मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमें तो अल्फा मिल गया, ठीक। अल्फा क्या है, म्यू जी अपॉन आर, ओके। सो वी विल राइट हियर अल्फा इज म्यू जी अपॉन आर। अब इस अल्फा को यहां पर रख देते हैं। सो ओमेगा फाइनल क्या मिल जाएगा हमको, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इज योर गिवन v by 2r, ठीक, प्लस अल्फा इज योर म्यू जी बाई आर इंटू टी। अब ओमेगा फाइनल क्या होगा, मान लेते हैं ओमेगा फाइनल कुछ भी होगा, ओमेगा डैश होगा। इस समय ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर जब प्योर रोलिंग होगी v डैश वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है ना। अब जब फाइनली ये v डैश वेलोसिटी से मूव करेगा, उस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश, ठीक। सो एक चीज अगर हम ध्यान दें कि ये जो इक्वेशन है आपका, इसमें ओमेगा फाइनल क्या होगा, ओमेगा फाइनल आपका जो होगा वो ओमेगा फाइनल और वी फाइनल में रिलेशन क्या होगा, ओमेगा डैश, ठीक। ये रिलेशन वो वैलिड होगा क्योंकि इस समय तो प्योर रोलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक। इस इक्वेशन को एनालाइज करें, उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या है, v डैश, इनिशियली वेलोसिटी क्या है, v माइनस ये योर एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज योर mu into g, ओके। सो mu g into t, ये आपको सारे इक्वेशंस मिल गए हैं, ठीक है। अब यहां से हमें v डैश बताना, ओमेगा फाइनल इज योर, ओमेगा फाइनल इज नथिंग बट ओमेगा डैश, ओके। सो wait, your relation will be, what is your v final, this is your that, okay, this is your v final. So यहां पर एक चीज हम लिख सकते हैं कि v final is what, v equals to omega final into r, okay. So v minus mu into g into t, and omega is v by 2r plus mu into g upon r into t, okay, your omega f into r। यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो यहां से कैलकुलेट करने पे आपका r से r कट जाएगा और यहां r से r कट जाएगा। सो दिस विल बी, यहां पे लिखते हैं v minus mu into g into t, I hope it's visible to you, equals to v by 2 plus mu g upon mu g into t, ओके। सो इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है ना,
इसको इधर ले जाएंगे और ये इधर ले जाएंगे, सो यहाँ से आपको मिल जाएगा v/2 2 इंटू म्यू इंटू जी इंटू टी। यहाँ से आपको टाइम क्या मिल गया, v/4 म्यू इंटू जी। का मतलब v/4 म्यू जी टाइम के बाद रिंग क्या होगी, प्योर रोलिंग करेगी। ठीक, उस समय इसकी क्या हम बता सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं। वो कैसे, इस टाइम को, ठीक है, इसके इस वाले इक्वेशन में रख दे, सो क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। सो रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, t इक्वल्स टू v/4 म्यू जी आपको पता चल गया। ठीक है ना, t इक्वल्स टू v/4 म्यू जी। ओके, सो अब इसको एक इक्वेशन में रख, v फाइनल विल बी व्हाट, v इनिशियल विच इज v माइनस a इज म्यू g इनटू t इज व्हाट, ये कैंसिल हो गया। सो 3v सॉरी 3v/4। ओमेगा एफ भी मिल सकता है, कैसे, ओमेगा इनिशियल आपको मालूम है, अल्फा मालूम है, टी मालूम है, ओमेगा फाइनल भी निकाल लेते हैं। ओमेगा इनिशियल इज v/2r प्लस अल्फा इज योर म्यू जी अपॉन r होल म्यू जी। ओके, सो ओमेगा फाइनल विल बी व्हाट 3/4 v/, आप चेक भी कर सकते हो, v फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल अपॉन r, ओ सॉरी ओमेगा फाइनल इक्वल टू v फाइनल अपॉन r। सो वहां से आप चेक भी कर सकते हो डेटा। ठीक, इसी क्वेश्चन को करने का एक और अप्रोच है, वीडियो पॉज करके सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, सोचो। एक और अप्रोच जानते हैं क्या है, इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का कोई टॉर्क नहीं आएगा, वेट और नॉर्मल का टॉर्क बैलेंस हो जाएगा, यानी इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा क्योंकि नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज 0। सो एन इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल हो जाएगा। यहां से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैं उसे कर रहा हूं, आप एल इनिशियल एल फाइनल निकाल के करोगे, वही वैल्यूज आएंगी जो आपकी लास्ट में आई थी। मैं बता देता हूं एल इनिशियल होगा क्या, एल इनिशियल विल बी m into v into r plus I into omega। okay, I is your what, mr square and omega is your v/r। ठीक, L फाइनल क्या होगा, उस समय वेलोसिटी v डैश है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है, सो m v डैश r प्लस I into ओमेगा डैश। ठीक, इन दोनों को आप बराबर कर दोगे, आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा अप्रोच करने का क्वेश्चन को। ठीक है ना, कई अप्रोचेस होते हैं वैसे करने के। अब दूसरी चीज करते हैं, वेलोसिटी को चेंज करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को हम कर दे रहे हैं 2v/r। ओके, इस केस में कुछ नहीं होगा, बस एक चीज होगी, फ्रिक्शन का डायरेक्शन उलट जाएगा। क्यों, क्योंकि अब की तो एंगुलर वेलोसिटी को कम करना है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या है 2v/r, पर प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है v/r। तो एंगुलर वेलोसिटी को कम करना है तो बस कुछ नहीं होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर लगेगा। ओके, फिर वही चीजें इक्वेशंस वगैरह लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे आपकी। अच्छा हाँ, अब मैं इस बार उस वाले मेथड से नहीं, इस बार एंगुलर मोमेंटम वाले मेथड से करता हूं क्योंकि कंजर्व्ड है। ठीक है, यहाँ इसके अबाउट कंजर्व रहेगा क्योंकि नेट टॉर्क तो 0 है। ठीक है, सो इसको मैं एंगुलर मोमेंटम वाले मेथड से करता हूं। Li इक्वल टू LF होगा। ओके, Li इज व्हाट m v r। ठीक, m into v into r। ओके, प्लस I into ओमेगा, I क्या है mr स्क्वायर, दिस इज योर L इनिशियल। ओके, your into omega is 2v/r।
सो यहां से आर कैंसिल हो गया, सो ये आपका मिला आपको 3 MVR। फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल इज MV डैश आर प्लस ओमेगा डैश। सो ओमेगा डैश और वी डैश में आपको रिलेशन भी मालूम है कि ओमेगा डैश इक्वल टू वी डैश बाई आर। तो यहां से आप वी डैश अपॉन आर लिख सकते हो। तो एक आ यहां से आपका एल एफ क्या आ जाएगा 2 MV डैश बाई आर। हमने क्या बोला एल आई और एल एफ क्या होंगे, एल आई और एल एफ बराबर होंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि नेट टॉर्क अबाउट, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किसके अबाउट है, इस पॉइंट के अबाउट है। सो यहां से आप बराबर कर दो दोनों, ठीक है, यहां से आप दोनों जब बराबर कर दोगे सो आपका 3 MVR इक्वल टू 2 MV डैश आर, आर से आर कैंसिल हो गया, एम से एम हो गया, वी डैश इक्वल्स टू 3V/2 आपका आंसर हो गया। योर फाइनल वेलोसिटी। यहां से आप फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, यहां पे रख के ओमेगा फाइनल क्या होगा यहां पे रखना है, ठीक है। सो 3V/2R। आपको ये दोनों मिल गया, आप वो वाली इक्वेशन बना के अल्फा वाली इक्वेशन बना के वहां से आप टाइम निकाल सकते हो कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपकी रोलिंग के एक एग्जांपल था, आई होप समझ में आया होगा आपको। ओके, थैंक यू।